नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 फरवरी से 15 मार्च 2024 महाबली मंगल का ये स्वरूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 5 फरवरी को अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर कर चुके हैं। मैंने 18 फरवरी से 15 मार्च के बीच के मंगल के गोचर पर ये वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि 5 फरवरी को मंगल जब मकर राशि में आए तो अंश बल से कमज़ोर थे और 18 फरवरी को मंगल का अंश बल 10 डिग्री होगा और उसके बाद मंगल का अंश बल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं, कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो। इसीलिए मैंने 18 फरवरी से 15 मार्च के मंगल के गोचर पर चर्चा की है। अब अगर नक्षत्रों के आधार पर समझा जाए तो 18 फरवरी को मंगल श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र के चारों ही चरण मकर राशि में आते हैं। श्रवण का संबंध भूमि संबंधी कार्य, सेल परचेज, धार्मिक कार्य, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से होता है। श्रवण नक्षत्र व्यवहार कुशलता, बिग सोशल सर्किल, वर्चस्व, समृद्धि, संपन्नता, धन और ज्ञान से संबंध रखता है। इसलिए श्रवण नक्षत्र में मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और इसके बाद तो 7 मार्च को धनिष्ठा में चले जाएंगे, जिसके स्वामी स्वयं मंगल हैं। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है और यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये बात भी विशेष महत्वपूर्ण है कि मंगल पूरे 18 माह के बाद अपनी उच्च की राशि में आए हैं, इसलिए ये गोचर आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। मकर राशि स्टेटस, इकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है और मंगल भी इन चीज़ों के कारक हैं। इसके अलावा मकर राशि भूतत्वीय राशि है और मंगल हैं भूमिपुत्र, तो इसीलिए मंगल मकर में बहुत अच्छा फल देते हैं, उच्च के होते हैं। मकर राशि रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करती है और मंगल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है। यहाँ पर मंगल की एनर्जी का सही दिशा में उपयोग हो पाता है। मंगल की उग्रता और जल्दबाजी पर मकर राशि कंट्रोल करती है और मंगल को और अधिक मैच्योर बनाती है। इसीलिए मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। 12 फरवरी को शुक्र भी आ चुके हैं और धन शक्ति योग भी बनेगा, जिसके प्रभाव से आपको आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, ऊर्जा का प्रतिफल धन के रूप में मिलेगा। 7 मार्च को शुक्र कुंभ में चले जाएंगे। मंगल अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा में, तो अपने ही नक्षत्र और उच्च की राशि में गोचर करते हुए 15 मार्च तक मंगल आपको वो सब कुछ देंगे जिसे पाने की इच्छा आपको बहुत दिन से थी, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो महाबली मंगल के महापरिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है। यहाँ पर मंगल उच्च के होकर केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और 7वें भाव में रोचक राजयोग बना रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में 5वें भाव के और 10वें भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में राजयोग बना रहे हैं और मंगल के साथ शुक्र भी हैं। शुक्र आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी हैं और 4थे भाव सुख के भाव के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर, आपके लग्न भाव पर और धन के भाव पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं केंद्र के भाव में, 10वें भाव में। शनि और सूर्य कुंडली के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब आप इसके प्रभाव को समझें। कर्क राशि के लिए 7वें भाव में मंगल बहुत अच्छे नहीं होते हैं और शनि भी 8वें में अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन मंगल 7वें में हैं और आपके लिए योग कारक हैं। साथ ही साथ भाग्येश के साथ
देवगुरु बृहस्पति के साथ उनका संबंध बन रहा है। तो कर्म, भाग्य और व्यापार के भाव का संबंध भाग्य से बन रहा है। नौकरी और कंपटीशन का भाव जो कि छठा भाव है, इसका भी संबंध भाग्य के भाव से बन रहा है। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप चाहे कोई नौकरी में हैं, कोई व्यापार व्यवसाय है, आप प्रोफेशनल्स के रूप में काम कर रहे हैं या आप सर्विस सेक्टर में हैं, भाग्य का साथ इस समय आपको लगातार मिलता रहेगा। मंगल पंचम के स्वामी होकर के और दशम के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं, तो आपके संतान के कैरियर के लिए भी बेहतर संबंध है। और पांचवें भाव का नवें भाव से संबंध बन रहा है, तो आपकी संतान की भी भाग्योन्नति होगी। वो छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए विदेश जाने का योग बनेगा, या फिर किसी टेक्निकल फील्ड या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप उच्च शिक्षा के लिए इस समय किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले सकते हैं। आपको जीवन में आगे बढ़ने के नए नए अवसर इस समय प्राप्त होने जा रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का है और यहाँ पर मंगल उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो आपको कोई अच्छी बिजनेस डील मिल सकती है, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। मंगल का संबंध दशम भाव से है, दशम के स्वामी हैं, तो गवर्नमेंट से भी आपको इस समय लाभ मिल सकता है। कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट टेंडर मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट स्कीम से आपको लाभ मिल सकता है। और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपको पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन का भी लाभ मिल सकता है। शुक्र जो सुखों के कारक हैं, मंगल के साथ हैं और चौथे भाव के सुख भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं, जो कि विवाह का भाव होता है। तो इस समय आपके विवाह का भी योग बन सकता है। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, तो कुछ लोग अपने घर का रेनोवेशन करा सकते हैं, घर का सौंदर्यीकरण करा सकते हैं, या फिर नया घर ले सकते हैं, या घर का परिवर्तन भी कर सकते हैं, नए घर में प्रवेश भी कर सकते हैं। चौथे भाव के स्वामी शुक्र के साथ हैं। और अगर आप महिला हैं तो इस समय आप ज्वेलरी, आभूषण, ऑर्नामेंट्स, डिज़ाइनर ड्रेसेज, इन सब चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन में उत्साह और उमंग की कमी नहीं होगी। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि शुक्र मंगल की दृष्टि जब लग्न पर पड़ेगी, तो चूंकि शुक्र और मंगल की युति मेल फीमेल में आकर्षण बढ़ा देती है, इस समय स्वभाव से आप थोड़ा रोमांटिक महसूस करेंगे, मेल फीमेल में आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे और आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होगा। लेकिन इस समय आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल पंचम के स्वामी हैं और पंचम भाव लव रिलेशंस है, शुक्र के साथ हैं, तो नए रिलेशंस बन सकते हैं। लेकिन कोई रिलेशन बनाने में जल्दबाजी ना करें और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बच करके रहें। मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और अपने मित्र सूर्य की राशि पर लाभेश के साथ है, तो आपकी इनकम में वृद्धि होगी और धन का संचय भी होगा। आपके सोशल सर्कल से इस समय आपको लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा। और शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव के स्वामी भी हैं, तो चौथे भाव की चीज़ों का भी आपको लाभ मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बात ध्यान रखिएगा कि सप्तम में मंगल है, और अगर आपके जीवन में किसी ऐसे ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशंस बना करके रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि परिवार से, जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, संबंधों में दूरी बन सकती है। और सप्तम भाव चूँकि मारक भाव होता है और सप्तम के स्वामी आठवें में हैं, तो वाहन चलाते समय
ध्यान रखें, अचानक चोट चपेट दुर्घटनाओं से बच करके रहें और मंगल देव का निरंतर उपाय भी करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।